राधा स्वामी। आज सावन महीने का सत्संग है। सावन महीने में क्या होता है, बारिश पड़ती है, बिजली चमकती है। स्वामी जी महाराज ने जब ये शब्द लिखा होगा तब सावन का महीना शायद और तरह का होगा, तब बादल नहीं फटते होंगे, न इतनी बिजली चमकती होगी, न इतने हड़ आते होंगे। लेकिन अब तो ये है कि बादल फटते हैं। कारण क्या है, एक दिन बारिश होती है, खूब बरस होती है, फिर 10 दिन होती नहीं है। तब तो 4-4 दिन बारिश होती रहती थी। कारण क्या है, उसके पीछे भी मैं समझता हूँ, मैं बताऊँगा। स्वामी जी महाराज का शब्द है ये, उन्होंने 12 महीने में हमारी सारी जिंदगी को बताया है। क्या है, हाड़ में हमारा जीवन कैसा था, अब सावन में हमारा जीवन कैसा है, और सावन में वो हमारे जीवन के शुरू से लेकर बुढ़ापे तक चले गए हैं, और बुढ़ापे में क्या होता है वो भी बता दिया उन्होंने। तो आज हम सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनना। हम सब इस दुनिया में आए हैं और एक दिन हमने जाना है, ये निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अनुभव इन शब्दों को पढ़ने के बाद या सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज की संगत में बैठने के बाद हुआ, वो एक अजीब है। वो अजीब क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ। हुजूर ने फरमाया, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। ऐसे ऐसे उनके बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। ये जो ख्याल है, क्या ये ख्याल एकदम ख़त्म हो जाता है, जो भी हम ख्याल करते हैं? नहीं। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। ये जो स्थूल मैटर है ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म मैटर है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने जो अनुभव किया कि ये जो धरती है, ये जो धरती माँ है, इसमें हम बीज बोते हैं। जौन सा बीज बोएंगे उससे 10 गुना हमें बीज का फल मिलता है। एक आम की गुठली लगा दो, हज़ारों आम आपको मिल जाएंगे। एक दाना मक्की का लगा दो, छलियाँ 50 लग जाएंगी। एक दाना कनक का लगा दो, जो भी आप बीजेंगे इस धरती में, उसका कई गुना आपको लाभ होगा। है ना, ये बात सच्ची है ना? ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, ऊपर वाला ब्रह्मांड जो है, ये बहुत ही जरखेज है, उपजाऊ है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जानबूझकर सोचते हैं, जब वैसे संस्कार के मुताबिक हमारा ख्याल आता है, वो इस ब्रह्मांड में जाता है और वो वही रहता है जब तक कि वो वहाँ से ख्याल वापस हमारे पास कई गुना होकर ना आए। जैसे कोई आदमी चिंता करता है, चिंता करी जाता है, वो चिंता ऊपर जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित होता जाएगा। जो खुश रहता है उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये असूल है। इससे मैंने क्या समझा कि अगर मेरा ख्याल, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरा ख्याल, मेरा कर्म, मेरा ख्याल, मेरे विचार, मेरा संकल्प, मेरी कामना जो ब्रह्मांड में रह गई है, अगर मैं शरीर छोड़ने से पहले उसको भोग लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। अगर मैं भोगने से पहले चला गया, वो वहाँ का वहाँ बैंक में पड़ा है और उसके मुताबिक हमें दोबारा जन्म मिलेगा। अमरीक सिंह बात को समझने की कोशिश कर, सोना नहीं है। एक बात, ये बात मान लो आप। और वो जो विचार हैं, जैसे समुद्र से सूर्य पानी को उठाता है, पानी को उठाकर ऊपर ले जाता है और वो पहाड़ से कतरा कर ठंडा होकर हमारे ऊपर वर्षा करता है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही हमारे ख्याल ऊपर जमा है और वो बारिश की तरह हमारे पास ही वापस आएंगे। एक कथा भी है नारद मुनि की कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, उसमें लाखों लोग नहा रहे हैं। बात को पकड़ने की कोशिश करना, लाखों लोग नहा रहे हैं और हर हर गंगे करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं कि हमारे सारे पाप चले गए।
तो नारद मुनि तो आज भी है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि नारद आज नहीं, आज भी है। तो उस वक्त का जो नारद मुनि था वो सीधा गंगा मैया के पास गया। गंगा मैया आपकी जय हो, बड़ी जय की उसने। कहते आज बड़े नारद मुनि बड़े खुश हो, क्या बात है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो। कहता माता जी आपकी प्रशंसा ना करूँ तो किसकी करूँ, और कुंभ में कितने लोग आपको पाप आपके पास धो गए हैं, अपने सारे कर्म जहाँ कहते हम धो चले हैं, हम साफ होके जा रहे हैं, तो आपने सबके पाप ले लिए। कहती नारद बैठ जा, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैंने किसी का कोई पाप नहीं लिया, मैं सारे के सारे पाप सूर्य देवता को दे देती हूँ, उसको प्रार्थना करती हूँ कि ज़रा तेज हो जाओ और इनको भाव के रूप में अपने पास ले जाओ। बात समझ गए। वो सूर्य देवता के पास चला गया और सूर्य देवता को कहता है महाराज जय हो भानुदेव, जय हो सूर्यदेव, जय हो प्रकाश के राजा। वो कहते क्या बात है, आज मातलोक से क्या लेकर आए हो। कहते महाराज आप धन्य हैं, गंगा मैया आपको सब लोगों के पाप दे देती है और आप उनको दे लेते हैं। अरे अरे मैं नहीं लेता किसी के पाप, मैंने क्या करना उनको रखकर, मैं सारे के सारा इंद्र देवता को दे देता हूँ। अच्छा महाराज जी ये अच्छा खेल है, कोई भी नहीं लेता, आप नहीं लेते तो इंद्र को दे देते हैं। तो इंद्र बहुत बड़े हुए, उनके पास चले गया, उनके भी जाके प्रशंसा की, वाह वाह क्या बात है इंद्रदेव तुम तो महान हो। कहते बात करो नारद जी क्या कहना चाहते हो। कहते सूर्य देवता ने आपको दुनिया के सारे पाप दे दिए, गंगा ने सूर्य को दे दिए, सूर्य ने आपको दे दिए। कहते कोई किसी के पाप नहीं लेता, मैं बादलों को दे देता हूँ, वो जाते हैं वर्षा के रूप में, जिन जिन के पाप जैसे जैसे किए होते हैं उनको वापस दे देता हूँ। बात समझ गए। हमारा कोई भी कर्म नहीं कटेगा, मान लो ये बात, कटेगा कब वो भी मैं बता दूँगा। जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो स्थूल है जो हम अपने शरीर से करते हैं, वो चाहे मन से करते हैं, वो चाहे ज़बान से करते हैं, वो चाहे आँख से करते हैं, वो सबका हमें देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आज स्वामी जी की मैं वाणी को लेकर थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी डरावनी है। ये वाणी नरक का बता कर, लेकिन नरक में क्या होता है आप भी देख लो, पढ़ो, आप भी देख लो नरक में क्या होगा, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। सुनो राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की जय, राधा स्वामी सहाय। सात वचन बात है। सावन मास दूसरा, सावन आया मास दूसरा। ये दूसरा महीना देसी है, अंग्रेजी नहीं है, ये देसी महीना है। हाँ। सावन आया मास दूसरा, सास मरी ससुरा घर आया। बहुत ऊंची बात कही है। सास मरी घर ससुरा आया, क्या मतलब इसका, दुनिया क्या समझेगी। परम दयाल जी की कृपा से मैं समझा हूँ। सास है हमारा शरीर, ये कमज़ोर हो जाता है बुढ़ापे में और मन बलवान हो जाता है। बूढ़े आदमी को देखो बोलता रहेगा, बात समझ गए। शरीर बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाता है और मन मजबूत हो जाता है। और मन ने जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ख्याल किए हुए हैं, विचार किए हुए हैं, झगड़े किए हुए हैं, बुरे कर्म किए हुए हैं, उनका बादल के रूप में वो वापस हमारे पास आने लग जाता है। कब? जब शरीर कमज़ोर हो जाता है और मन बलवान हो जाता है। मन के ख्याल ही वापस आएंगे, शरीर के ख्याल तो है ही नहीं, ख्याल तो मन के हैं, मन की कल्पना है, आत्मा में भी ख्याल नहीं है। एक मन है जो हमें इस दुनिया में
जंजीरों में जकड़ देता है। और वो कहते हैं अब सास मर गई है और अब ससुर आ गया है, मन मजबूत हो गया है। क्या होगा, आगे पढ़ो। सावन आया मास दूसरा, पढ़ दो। सास मरी ससुरा घर आया, काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कुंज में आमन हुआ। आगे गरजे बादल चमके बिजली, मन सा मोड़ी आशा बदली। अब क्या हो गया, बारिश आती है ना, बादल चमकते हैं, बिजली चमकती है, ओ अंधेरा हो जाता है। हमारे अंत समय में भी अंदर अंधेरा हो जाता है, आदमी की आंख बंद हो जाती है और अंदर ही अंदर वो उन सारे सीन को देख रहता है। ये क्या मैंने किया, ये हजूर राय सलग्राम साहब जी महाराज ने प्रेम बाड़ी में खूब लिखा है कि अंत समय इंसान ने जो भी कुछ किया होता है उसकी फिल्म सामने आती है और गुरु भी आ जाता है, लेकिन वो गुरु आपको पार नहीं लगाता। आगे बताऊंगा क्यों। अब जब वो बादल गरजे तो क्या हो गया, हमारे ऊपर हमारे कर्मों का बोझ पड़ने लग गया। और कई महाराज जी ने खुद कहा, महाराज जी ने 1981 में लिखा, इस वर्ग से लिखा कि मैं कमरा नंबर इतने इतने में लेटा हुआ हूँ, 4 दिन से मुझे गुरुकोश लगा हुआ है, मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की सारी फिल्म कोट रही है। ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा लिखा मेरे पास है, मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की सारी फिल्म है। अपने कर्मों को देखकर मेरे आंसू आते हैं, लेकिन एक खुशी की बात है कि मुझे मेरे दाता ने उसमें जज्ब होने का भेद दे दिया। मैं अब अपने उस तत्व में विलीन हो रहा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। बात समझ गए? तो क्या हम सब उसमें विलीन होने वाले हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं। कर्म गति तारे नहीं करे। इसलिए मेरे दादा परम दयाल फकीर जी महाराज ने बार बार कहा, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तिलक लगा चाहे ना लगा, मूर्ति पूजा कर चाहे ना कर, जो मर्जी कर ला, जो मन के लेवल पर तू करेगा, जो मन से तू करेगा वो तेरा कर्म बनेगा। तो मन से परे है, तो मन से करने वाला तो सारा कर्म हमारे गले में पड़ेगा, इसलिए मन से निकलना है। तो वो बता रहे हैं कि अब वर्षा पड़ने लग गई है, आंखों में नीर आ रहा है। और आगे पढ़ो। सूरत नियत की झड़ियाँ लागे। अब वहाँ सुरत कहाँ है? वो कहते सुरत नृत्य की झड़ियाँ लागे। अब आदमी सोचता कि मैं कौन हूँ, तब सोचता है ओह मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, तब माफ़ नहीं किया जाएगा। आगे। सूरत नियत की झड़ियाँ लागे, धुन अनंत शब्दन से चाले, वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी। अब काल सिर पर गाज रहा है, वो गाज रहा है। काल मीन समय, हमारी जिंदगी का समय निश्चित है, पूरा निश्चित है। महापुरुष कम क्यों खाते हैं? महापुरुषों का खाना बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए खाते हैं कि वो बच जाए, आगे चले, आगे चले, मैंने कुछ और पाना है, कुछ और पाना है। जो ज़्यादा खाते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि दाना तो निश्चित है, दाना हमारा निश्चित है। ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे गांव में एक आदमी था, 6 फुट लंबा, कुछ नहीं करता था, लेकिन उसको ज़िले के जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ लंगर लगते हैं, उनका सब कुछ उसको पता था और वो चला जाता था।
और मेरे दादाजी भी लंगर किया करते थे। मेरे दादाजी साल में एक लंगर जरूर करते थे वो, तो उसमें भी आ जाना, उनको एक तरफ बैठना। उनको पता था लोगों को कि ये ज़्यादा खाता है, वो 16-20 फुलके तो उसके लिए कुछ भी नहीं होते थे। फिर जाकर अपने कमरे में सो जाता था। शर्मा जी वो दौड़ा रहता था, बस आज खा लिया 3 दिन सो लिया, तीसरे दिन फिर उन्हें जाना, उत्थे जाना, उत्थों खा के आके फिर सो जाना। हार्डली वो 30 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, मुझे पता है। इसलिए संतों ने कहा थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की जा कहूँ, साध संगत में जा तेरे भले की कहूँ। ऐसी बातें बाणी है स्वामी जी महाराज। इसलिए अब क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में वर्षा तो आएगी, चाहे वर्षा हो रही है चाहे वर्षा नहीं हो रही। कौन सी वर्षा? हमारे ही कर्मों की वर्षा, हमारे ही ख्यालों की वर्षा, हमारे ही कामनाओं की वर्षा, हमारे ही बुरे और अच्छे कर्मों की वर्षा वापस हमारे पास ही आएगी। इससे कोई बच नहीं सकता है, ये है निश्चित रूप से। आगे जमपुर से अब सतगुरु राखे। कौन राखे? फिर पढ़ो। जमपुर से अब सतगुरु राखे। सतगुरु बचाएगा, वो आगे बताऊंगा, बाकियों को नहीं। आगे जमपुर से अब सतगुरु राखे। बहुत के जीव मौत डरता के। मौत से तो सब डरते हैं ना। आगे चलो। काल घटा जब आकर छाए, धारा मौत अधिक बरसाए। जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ उन दीन ढाई। अब क्या किया? समय आया, काया के दुर्ग, जो काया का दुर्ग था, काया का जो किला था, वो कौन सा है? ये काल ने इसको उठा दिया, काल ने इसको तोड़ दिया, काल ने इसको खत्म कर दिया और वो जीव सा उसको वो ले गए। क्या कहा मैंने? बिल्कुल सच्ची बात है। एक दिन ऐसा आएगा, चाहे कोई संत है, परम संत है, गुरु है, जिसने शील धारा वो तो वापस जाएगा और अपने अपने कर्मों का भोग होगा, जरूर भोगेगा। आगे जमपुर जाए जीव पछतावे। अब कहाँ ले गए उसको? इसको तो उठा दिया, उसको कहाँ ले गए? जमपुर में ले गए। जमपुर में क्या होता है, मैं तो आपको 2 बातें बताता हूँ। एक है जमराज, एक है धर्मराज। दोनों को समझ लेना। जमराज है हमारा ही ख्याल, हमारा बुरे ख्याल हमारा जमराज है और हमारे अच्छे ख्याल हमारा धर्मराज है। इसकी 2 मिसालें मैं दूंगा आपको। सदगुरु बाबा फकीर जी ने बताया कि उनका एक सेवक था हजारी सिंह। हजारी सिंह, उन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई हुई हमें और जीवन का अनुभव बताया हुआ है। हजारी सिंह का एक चाचा था, उस चाचे के गुदा में फोड़ा हो गया, गुदा में डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो ऑपरेशन होगा, पता नहीं बचता है कि नहीं बचता, लेकिन हम ऑपरेशन जरूर करेंगे। उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में जब होश हो गया तो वो उसको जो जम थे वो ले गए। जब ले गए, मैं बताऊंगा कैसे कैसे हुआ। जब ले गए, एक ऐसी जगह ले गए जहाँ एक औरत बैठी है, डरावनी औरत बैठी है, ये लिखा है महाराज जी ने। डरावनी औरत बैठी है और उसके मुंह से आग निकल रही है और जितनी रूहें हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको खाई जा रही है उनको वो खाई जा रही है। तो हजारी सिंह का चाचा वहाँ घबरा गया। हजारी सिंह का चाचा वहाँ घबरा गया। उसने हजारी सिंह को कहा, हजारी सिंह वो मैनू बचा रहा हो, बाबा जी लिया के मैनू बचा रहा। तो हजारी सिंह परम दयाल जी महाराज को वहाँ लेकर पहुँच गए और उनको कहा भी इस जीव को आप वापस छोड़ कर आओ। तो उसको होश आ गया।
उसने फिर हजारी सिंह को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसे देखा, और बड़ी मिसालें हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अब उसने काली औरत आदमियों को खा रही क्यों देखा? क्योंकि उसका कर्म ठीक नहीं था। जैसा कर्म वैसा भोगना है, उसको कौन रोक सकता है? 1972 की बात है, 1972 की बात, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। कर्म का फिलॉसफी, कर्म की। मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हो गए। मैं उस वक्त बिलासपुर में था, 1972 में बिलासपुर बाबुल कॉलोनी में था। तो पिताजी के रात के 4 बजे के बाद, ना 2 बजे के बाद, 2 सफ़ेद कपड़ों वाले आए, और पहले वो पाँव की तरफ आए, फिर सिर की तरफ आए, और फिर उन्होंने पिताजी का सूक्ष्म शरीर निकाल लिया और ले गए। ये जो बात है, ये मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को कहा, उसने मुझे चिट्ठी लिखी, और वहाँ ले गए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि बड़ा दरबार लगा हुआ है, सफ़ेद कपड़ों वाले बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लेकर बैठे हैं। तो मेरे पिताजी को भी लाइन में लगा दिया उन्होंने। तो पिताजी ने उस पर सोचा, ओहो मेरा शीर तो है नहीं, शीर तो मेरा वहाँ, ये तो मुझे ले आए। तो उन्होंने एकदम, उनको पता था कि मैं बाबा फकीर के पास जाता हूँ, और उन्होंने महाराज के दर्शन भी किए हुए थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे को कहा, बेटा अपने भैया को जल्दी मिला, बाबा जी को लेके आए, मेरे को ये ले आए। बात समझे? वो चिट्ठी मुझे तीसरे दिन मिल गई, वो शुक्रवार का दिन था। जब मैं चिट्ठी पढ़ी तो घर आया, मिसेस को बताया, कहती सुबह चलना, हमने छुट्टी ले लो कल की छुट्टी ले लो, और इतवार है, शनिवार है, महाराज जी के पास चलेंगे, फिर घर जाएंगे। तो हमने छुट्टी ले ली, और सुबह 4 बजे वाली बस पकड़ी, 10 बजे जहाँ महाराज जी अंदर। वो पंजाबी में चिट्ठी मेरे ब्रदर ने लिखी मुझे, सारी हालत। यहाँ आ गए तो मत्था टेका, बच्चों ने भी, 2 बच्चे थे उस वक्त, बड़ा और छोटा। वाइफ ने, फिर मैं भी मत्था टेका, और महाराज कहते बेटा आज कैसे? मैंने वो चिट्ठी उनके चरणों में रख दी। महाराज ने उठाई चिट्ठी, ऐसे देखी, कहते बेटा ये तू पंजाबी में है, मुझे नहीं पंजाबी आती, पढ़ के सुना। मैंने सारी चिट्ठी पढ़ दी, आंखों में आंसू थे, आपको मैं बता देता हूँ। मेरे सतगुरु कहते, जब चिट्ठी खत्म हो गई, मेरे सतगुरु का बड़ा ख्याल था, मुझे कहते बच्चा अब तू बता, तू वहाँ था, मेरी बात को पकड़ना, तू वहाँ था? मैं कहा पिताजी मुझे नहीं पता, मुझे तो चिट्ठी आई तो पता लगा। अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था, अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। सारी दुनिया इसी भ्रम में लुट गई कि गुरु आके ले गया, गुरु आके ले गया। ये सत्य है, गुरु किसी को भी नहीं लेने आता। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बेटा तेरे पिताजी बहुत नेक आदमी हैं, उनकी बड़ी हक हलाल की कमाई है। अगर वो नेक ना होते, हक हलाल की कमाई ना की होती, तो उनको सफ़ेद कपड़े वाले ने लेने नहीं आना था, उनको डरावने आदमियों ने लेने आना था। और मुझे बहुत खुशी है कि तेरे पिताजी की ज़िंदगी की कमाई बहुत अच्छी है। और मुझे वहाँ से फिर जब हम वहाँ पहुँचे, पिताजी ने उनको कहा भाई इस जीप को वापस छोड़ कर आओ। मैंने जब प्रार्थना की ना वहाँ कि महाराज जी ये मेरे जन्मदाता है, मैंने इनकी सेवा करनी, तो हुजूर ने उनको कहा भी इनको वापस छोड़ के, तब उनको होश आई और छोटे भैया को सारी चिट्ठी लिखा। ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक कमाई आपको धर्मराज के पास लेकर जाएगी और बुरी कमाई आपको जमराज के पास लेकर जाएगी। आगे बताऊंगा कि इससे बचना कैसे है, अब दोनों से बचना कैसे है वो भी बताऊंगा आगे पढ़े। जमपुर जाए जीव पछतावे, सारा पढ़ दो, दिखाना क्या हाल लिखता है। जम के दूत तिन बहुत सतावे, नाना कष्ट गई है पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। ये
ये जमराज कर रहे हैं। हाँ। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। बड़े रोते हैं, वहाँ तड़पते हैं। आगे वह निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास के जीव मुरझावे। अग्नि खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। अग्नि के खंभना बंद दिया। आगे सुने नहीं कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गल और डारी। कोई नहीं उनकी बेनती सुनता। जितना वो चिल्लाते हैं उनको तकलीफ और देते हैं। कहते हैं सांप की माला डाल देते हैं, लड़ो इसके। आगे मार मार चाहूं दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि कोई। नरकन में अति तास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचावे। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात गवाई। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे। अब कहा है सतगुरु के बगैर कोई नहीं बच सकता। आगे सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। सब 84 में जाते हैं। आगे धन्य भाग हम सतगुरु पाया। अब कहते हैं धन्य भाग हम सतगुरु पाया। क्या किया? धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन मगन बस समाया। अब सुन, अब वहाँ क्या हुआ? जब सतगुरु मिला तो वो खेल क्या करता है? वो हमें अपनी कृपा से, अपने नाम द्वारा, अपने हित द्वारा, अपने प्रेम द्वारा, अपनी ऐसी लगन द्वारा, आपके प्रति जो तुम्हारा प्यार है, आपको मन से अलग कर देते हैं। तो क्या कहा संतों ने? पहले क्या करो जिंदगी में? पहले बुरे ख्यालों से बदल कर नेक ख्यालों में आ जाओ। पहले क्या करना? जैसे मेरे साथ हुई, मेरे साथ क्या हुआ मैं तो बता रहा हूँ। मैंने 69 में परमदयाल जी महाराज की प्रार्थना की, पिताजी मुझे ऐसे कभी ख्याल आ जाते हैं जिनसे मैं दुखी हो जाता। मेरी बात समझना ना, तो मैं सत्संग हो रहा है ये, मैं दुखी हो जाता हूँ। तो महाराज जी कहते बेटा तू तो जवान है, बुरे ख्याल कभी मुझे भी आते हैं। महाराज जी ने कहा, मैं थोड़ा सा सहम गया कि वो महाराज जी को भी आते हैं। फिर महाराज जी कहते एकदम देख बच्चा तू बहुत भाग्यशाली है, तुम्हें कम से कम ये तो ज्ञान है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। मेरी बात समझिए, ये ख्याल अच्छा नहीं है। एक बात ये समझा। अब अगर कोई तू ये बता बेटा, अगर तू कोई पौधा लगाना चाहे तो क्या करेगा? मैं कहा पिताजी मैं पहले खड्डा खोद दूंगा, अगर बड़ा फल वाला लगाऊंगा तो बड़ा खोद दूंगा, फूल वाला लगाऊंगा तो छोटा खोद दूंगा, फिर मैं उसमें खाद डालूंगा, फिर मैं कोई अच्छा पौधा ला कर उसमें लाऊंगा। फिर क्या बात हमारी बात हो रही है मालिक के साथ। फिर क्या करेगा बेटा? मैं कहा पिताजी इसको खाद में डालूंगा। फिर क्या करेगा? अच्छा पौधा लगाऊंगा। फिर क्या करेगा? मैं कहा पिताजी इसके बाद भी करूंगा। फिर क्या करेगा? ये महाराज जी के सवाल हैं मुझे। मैं कहा पिताजी मैं उसको पानी भी दूंगा। अच्छा तो पौधा बड़ा हो जाएगा ना? जी पिता। अगर वो पौधा ठीक नहीं है, तू पानी नहीं देगा तो फिर पौधे का क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो तो सूख जाएगा। बात समझ गए? मेरे बुरे ख्यालों के पौधे को मेरे सतगुरु ने ऐसे सुखा दिया। मैंने परवाह ही नहीं की पौधे की, पानी नहीं दिया उसको। आया
नाम का सिमरन शुरू कर दिया। ख्याल आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन मैं नाम का सिमरन शुरू कर देता हूँ। और मेरे दादा की मुझे बात याद आती है, क्योंकि वो मेरे साथ है, मुझे याद आ जाता है। वो पिताजी ने ये कहा, ख्याल को काट दे। चल उसको काटा, कुछ पढ़ने लग गया, पानी पी लिया, ख्याल खत्म हो गया। मेरी बात समझ गए? और फिर तुम गिरते आ गए नेकी के ख्याल में आ गए, अच्छे ख्यालों में आ गए। जब अच्छे ख्यालों में आ गए, तुम्हें नाम मिला हुआ है, तुम साधन करते हो, तो जब साधन करते हो तो क्या तुम वहाँ ख्याल करते हो? वहाँ तो ना अच्छा ख्याल है ना बुरा ख्याल है, तुम निकल गए। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम साधन में बैठकर भी ख्याल करते हो, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, तो फिर तुम अभी नहीं निकले हो। इसलिए कहा, धन्य पाग में सतगुरु पाया, जिसने मुझे भेद बताया। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सुन मंडल जाए झूला झूले। क्या होता है? बात सुन लो ध्यान से। सभी संतों ने, जो अनुभवी संत थे, जिन्होंने उस असलियत को जाना, उन्होंने गुरु की तो भक्ति बताई है। गुरु की भक्ति क्या? दर्शन करे, वचन पुर सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले तिस सार, कर सार तिस कर किया आहार, कर आहार हुआ पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। उसमें सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग में जाओ, बात को सुनो, उसको अपने अंदर ले लो, उस पर चिंतन करो और उसके ऊपर चलो, तुम्हारा कल्याण हो गया। मेरी बात समझ गए? गुरु सत्संग देता है और सत्संग में तुम्हें सतगुरु को मिलने की आदेश देता है। सतगुरु, चल सतगुरु की हाथ ध्यान मुझ पाइए। सतगुरु और है, गुरु और है। सतगुरु चीनो रे भाई, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु चीनो रे भाई। ये एक शब्द है उनका, बहुत प्यारा। मेरी बात समझ गए? हुजूर ने फरमाया कि जब तक कोई भी अभ्यासी, कोई भी इंसान गुरु की वाणी सुनने के बाद उसका अनुभव नहीं ले लेता और अपने अंदर प्रकाश, जिसको पारब्रह्म कहते हैं, और जो शब्द ब्रह्म है, तहाँ तक नहीं पहुँचता, उसका जन्म मरण खत्म नहीं होता है। तो वो क्या है? प्रकाश और शब्द क्या है? वो है सतगुरु। बात समझ गए? वो सतगुरु है, उसको मिलना है। जो उसको नहीं मिलेगा वो पार नहीं हो सकता। ये बाकी सब जो कुछ भी हम धर्म के केंद्र में करते हैं, कैसा भी है, सब धर्म अच्छे हैं, मैं नहीं ये कहता। सब धर्मों का कोई नियम है, लेकिन हम उन नियमों पर चलते नहीं हैं। हम केवल दुनियादारी से बने हुए धर्म के मालिक। कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, लेकिन असलियत को कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संत आए, जो संत आए, उन्होंने हमें घट के ही दरवाजा खोल, कहते हैं घट में है सूरज, तुम्हारे घट में वो बैठा है। अब एक बात तो मैंने ये कही, अब दूसरी बात और कह देता हूँ। ये जितना मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करना चाहता हूँ, ताकि तुम भटक ना जाओ। रोचक नहीं बात, संत मत में रोचक बात नहीं होती है, प्रैक्टिकल है, असलियत है, साइंस बेस्ड है। यही बाबा जी कहते थे, मैंने साइंस के आधार पर आपको बताया है कि ये क्या है। ये जितना ब्रह्मांड है, ये 5 तत्व का बना है। जितना ब्रह्मांड है 5 तत्व का बना है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में और वेदों में, शास्त्रों में लिखा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये लिखा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि सावन के महीने का महत्व आप समझ सकें। अब ये पार इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, जैसे के बारे में मेरे दादा ने बताया कि बच्चा जितनी धरती है, इससे 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना हवा है, जितनी हवा उससे 3 गुना आकाश है। अब अंदाजा लगा लो, कोई अनुमान लगा सकता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? कोई सीमा नहीं, और वो बेअंत है। अब इतने ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है, कोई हस्ती है,
ये ऐसा नहीं है ब्रह्मांड धरती घूम रही है सूर्य की तरफ, चांद घूम रहा है धरती के साथ, तो ये कोई सिस्टम है, कोई इसको चला रहा है, कोई ताकत है। उस ताकत को किसी ने किसी रूप में मान लिया, किसी ने किसी रूप में मान लिया, लेकिन देखा किसी ने नहीं। जिनको देखने की आदत नहीं थी उन्होंने राम को पकड़ लिया, किसी ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, किसी ने देवी को पकड़ लिया, किसी ने किसी मंदिर को पकड़ लिया। ये हम भटक गए, उस तक हम नहीं पहुँचे, ना पहुँच सकते हैं। कारण क्या है कि हमारे अंदर वो इश्क नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई ताकत चला रही है। ये भी एक ब्रह्मांड है, ये भी 5 तत्व का बना है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। उनके सहारे मैं सारा बोल रहा हूँ। क्या कहा मैंने? तो इस छोटे ब्रह्मांड को भी कोई चलाने वाली हस्ती है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुम अपने आप को पूछो, तुम्हारे मन का इस शरीर पर क्या कंट्रोल है? अपने आप को पूछो, तुम्हारा मन क्या करता है? तुम्हारा मन जो भी है, क्या जो इस शरीर को चला रहा है? नो, मेरा मन मेरे शरीर को नहीं चला रहा। मेरा मन खाए हुए भोजन को पचा नहीं रहा। मेरा मन पिए हुए दूध को पानी नहीं बना रहा। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरा मन अंदर जो खून बनता है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, कोई मशीन नहीं बनी आज तक। साइंसदानों ने जोर लगा लिया कि खून बना ले, खून नहीं बना। क्या कहा मैंने? फिर मेरी नब्ज़ चल रही है, क्या मन मेरा चला रहा है? नो। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा मन चला रहा है? नो। सांस चल रहा है, बताओ कौन माई का लाल बताए कि सांस मैं ले रहा हूँ? बताए मुझे कि मैं ले रहा हूँ सांस। सांस लेने वाली भी कोई हस्ती अंदर है। वो जो हस्ती है वो माल के कुल की अंश है, उस माल की अंश है जो ब्रह्मांड को चला रही है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। उस ब्रह्मांड को चलाने वाली हस्ती का अंश इस छोटे ब्रह्मांड के अंश में भी है। और उसके बारे में कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो संग स्वन में संग बनाए। तो उन्हें को साबित कर दिया। दादा दयाल जी ने भी लिखा, तो मोड़ तो चलो आसमान नीचे क्यों रहना, उठ चलो यहाँ से इधर चलो, यहाँ तक चलो। तो क्या कह रहा हूँ मैं? बात कुछ थी, कुछ बना दी। हमें गुमराह किया गया और हम गुमराह होने में खुश हैं। हम बातें करने में ज़्यादा चतुर हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करके देखते। क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैंने साबित कर दिया कि वो ताकत जिसकी दुनिया पूजा करती है, उसकी अंश है इंसान तेरे अपने घट में है। और वो घट में दिखाएगा कौन? वो सतगुरु दिखाएगा। तो एक शब्द निकालो दाता दयाल का, तूने सतगुरु किया ना संग, काल से कौन बचा देगा। एक शब्द ये भी सुना दो, तूने सतगुरु किया ना संग। सतगुरु के अंदर है। पहले गुरु की संगत करो, फिर सत्संग सतगुरु का पता करो, फिर सतगुरु की खोज करो। गुरु की मेहरबानी है, गुरु की दया है, गुरु के कृतज्ञ हैं हम कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि बच्चा ये नहीं ये है। ना वहाँ नेकी है, ना वहाँ बदी है, ना वहाँ अच्छाई है, ना वहाँ बुराई है, ना कोई वहाँ अच्छा है, ना कोई वहाँ बुरा है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना गुरु है, ना चेला है। या तू है या वो है, तू अपने आप को उसमें जज्ब कर दे, बस उसका रूप बन जा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तूने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचावेगा। अब यहाँ गुरु ने ही कहा गुरु ने ज्ञान दे दिया। गुरु ज्ञान देता है। क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ तो दुनिया गुरु के पीछे पड़ी हुई है, बाहर ही। बस दर्शन हो गए, बस आनंद हो गया ना, कुछ नहीं हुआ।
तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, गुरु को भी धोखा दे रहे हो। गुरु अंदर है, उसका संग करो। बाहर के गुरु के ताबेदारी हो जाओ, बाहर के गुरु को कभी मत भूलो। बाहर के गुरु के गुण गाना है, क्योंकि वही हमें रास्ता बताने वाला है, वही हमारा रहबर है, जो हमारा बाजू पकड़कर हमें चलाता है। क्या कहा मैंने? आगे तूने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचावेगा। परमारथ स्वार्थ खोया, नहीं अशुभ वासना धोया। वो कहते तूने क्या किया? परमार्थ तो तूने देख, तू तो स्वार्थ में पड़ा रहा, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। परमार्थ होता है, सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। और क्या कहा? तू काहे में फंसा रहा है? परमारथ स्वार्थ खोया, नहीं अशुभ वासना धोया। अपनी अशुभ वासना, बुरी वासना, ईर्ष्या की वासना, शत्रुता की वासना, क्रोध की वासना, लोभ की वासना को छोड़ा ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? पढ़ो। दुष्कर्म बीज घट बोया, फल पाकर अंत में रोया। तू ना बुरा फल वो बीजा हुआ है, और बुरा फल, बुरे बीज का बुरा फल मिलेगा। पढ़ो यही लाइन फिर पढ़ो। दुष्कर्म बीज घट बोया, कर्म का बीज, फल पाकर अंत में रोया। उसको फल मिलेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। आगे लिया बोझ शिष पर बड़ा, भार यह कैसे उठाएगा। बोझ है, कौन उठाएगा उसको? मेरी बात समझ गए? बोझ कैसे बनता है? जब तक हम किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हैं, अटैच जानते हैं ना, हमारा लगाव है, प्रॉपर्टी से लगाव है, बच्चों से, धन दौलत से, जहाँ और जहाँ जहाँ भी हम फंसे हुए हैं, वो हमें ऊपर नहीं जाने देगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन ज़मीन चीज़ को खींचती है। जो पहले उड़ना नहीं जानता वो ज़मीन को खींच लेगी। क्या कहा मैंने? ये न्यूटन की थ्योरी है कि ज़मीन में ग्रेविटी है, ये चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है, उसको वो अपनी तरफ खींचेगी। इसलिए हमने तो बीज अच्छा बोला है, जो ज़मीन की सीमा से पार हो जाए। कैसे? वो भी बता देता। आपने बड़ा दरख्त देखा, तो बड़ा दरख्त देखो, उसके नीचे कोई भी छोटा पौधा नहीं लगता शर्मा जी, सूख जाते हैं ना। अगर उसमें कोई बेल लगा दो, पौधे के साथ बेल लगा दो, तो बेल कहाँ चढ़ जाती है? ओ ऊपर चढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? तो गुरु की बेल बन जाओ। पकड़ो मेरी बात को, मैंने क्या कह दिया। गुरु एक बड़ा वृक्ष है, उसके चरणों में अपने ख्यालों की बीज बो दो, वो तुम्हें बेल के रूप में अपने आप को कर दे जाएगा। क्या कहा मैंने? मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है, बस पकड़ो मैं क्या कह रहा। लेकिन हम तो बैठते भी नहीं हैं, हमें तो नींद आ जाती है। मुझे अपना याद है, मुझे अपना दर्शन में वहाँ बैठा था, जब मस्ती आती थी तो नींद आ जाती थी। हमने इतना चूंडी बढ़ी दोनों हाथों से पकड़ी ताकि नींद ना आए। क्या सत्संग में सतगुरु के बैठ कर जब वो मस्ती आती थी तो आंखें ऊपर कपड़े ऊपर उठ जाती थी, क्योंकि उनको देखते रहना, उनके रूप को छोड़ना ही नहीं है। तो जैसे जैसे उनके शब्द निकलते थे हमारी आंखें उठ जाती थी। तो हम फिर कोशिश करते थे कि हम देखते रहें, आँख ना उल्ट जाए कहीं। आप समझ गए ना मेरी बात को? नींद नहीं आनी चाहिए। सत्संग में जाते हो, अगर सो जाते हो तो तुम्हारा कर्म ठीक नहीं है। क्या कहा रहा मैंने कहा क्या बनना है? बेल। साथ मुकाबला नहीं करना उस वृक्ष का कि मैं भी दरख्त बन गया, मैं भी उन संत बन गया, मैं भी उन आचार्य बन गया। कोई आचार्य चूड़िया नहीं, जो आचार्य बने वो मरिया,
जरा गुरु बने वो भी गया। सेवक बन के काम कर लो गुरु का, बस दास बन के करो। सेवक ही तरेगा, गुरु गुरु नहीं तरेगा। तो क्या सतगुरु महाराज का, मैं गुरु का काम कर चला, मैं गुरु नहीं बना। हमने तो पिया हुआ है उसको, शब्द उनके शब्दों को पिया हुआ है। बात समझ गए? आगे बढ़ो। खटपट में उमर गवाई, तीरथ बरत रहा भरमाई। बस तीर्थ व्रत करते जाओ, भागते जाओ और मरो वहाँ बारिश में, पहाड़ों के नीचे आ जाओ, घोड़ों के नीचे आ जाओ, जो मर्जी होता रहे। अज्ञान है। अरे और क्या है? खटपट में उमर गवाई, तीरथ बरत रहा भरमाई। पाखंड बात चितलाई, नहीं सूझी अपनी पराई। हाँ। जग माया अगमा पाई, आए दिन बल मल हाथ। अगमा पाई क्या? जो बदल रहा है। तीन तरह की दुनिया है। एक दुनिया स्थूल रूप में बदल रही है। होशियारपुर देखो कितना, 1962 में हम साइकिल चलाते थे, सारी सड़कों में ऐसे ऐसे घूम के चलते थे। एक दो दुकानें होती चाय की, और समझिए अब तो पता नहीं लगता। वो पुरहीरा भी होशियारपुर में आ गया, इधर चौहाल भी होशियारपुर में आ गया। वो पता ही नहीं कितना फैल गया। भूल गया, मैं तो रास्ते भूल गए सारे। बात समझ गए? बदल रहा है, ये संसार बदल रहा है। और एक नाशवान है। एक संसार ऐसा है जो बदलता है, वो मन है, वो मन है। एक संसार ऐसा जो प्रकाश रूप है, वो नहीं बदलता। बात समझिए? और चौथी चीज़ है हमारी अपना सेल्फ, जिसको हम सुरत कहते हैं। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो माल के कुल की अंश है। वो सतगुरु की कृपा से मिलेगी। गुरु ने रास्ता बताया, हम सतगुरु के चरणों में पहुंच गए, और वहाँ पहुंच गए तो आगे पहुंच गए। आगे जग माया अगमा पाई, नहीं कोई सगा सहाई। जग माया अगमा पाई, नहीं कोई सगा सहाई। मतलब के बंधु भाई, झूठे बंदरा बनाई। आगे पढ़ता जा। जग आया काल का समय, साथ तेरे कोई नया आवेगा। बिल्कुल कोई नहीं। अकेला। कल मैं पढ़ रहा था तो एक आदमी ने अपना जन्मदिन बताया, 90 साल का हो गया, और वो रो रहा है, रो रहा है और कहता है मेरा कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसने लिखा, मैंने उसको क्या लिखा? लॉन्ग लिव माई डियर फ्रेंड, हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, तू काहे के लिए रो रहा है? अपने आप को पहचान, तू कौन है? बात समझिए? अकेले आए हैं, अकेले जाना, तो ऐसे तो निश्चित है, क्या बात है। और हमारे साथ कौन जाएगा? हमारा कर्म, और कोई नहीं जाएगा। हमारा कर्म नहीं हमें छोड़ेगा। हमने कर्म के जंजीर को काट देना है। किससे? गुरु की आज्ञा पर चलते हुए, गुरु की आज्ञा के अंदर रहते हुए, और मन की सीमाओं से पार जाना है। ये ले लो मेरे से सबक। आपने केवल अपने मन को देखो, अपने मन की रखवाली करो, अपने मन को समझो, तुम्हें पार हो जाओगे। मन ही हमें छोड़ने वाला है, आज़ाद करने वाला है, और मन ही हमें फंसाने वाला है। इसलिए संतों ने कहा मन ही तुम्हारा गुरु है, और मन ही तुम्हारा चेला है, जो मर्जी बना लो। आगे चलो। धन दौलत माल खजाना, धन दौलत माल खजाना, घर बाहर मुल्क मैदाना। व्यवहार का ताना बाना, तून भेद नहीं का जाना। पर भरम फांस के फंद गला, जम खड़क से हाथ कटावेगा। जम खड़क से हाथ कटावेगा, काल से कौन बचावेगा। मार
माल खजाना तो कुछ दुनिया की चीजें तू बनाई है, तेरे साथ नहीं जाएगी। आगे राधा स्वामी जग में आए, भक्ति मत पंथ चलाए। अब कहते हैं राधा स्वामी आए, मैं कहता हूँ गुरु मत आया, संत मत आया, राधा, इनमें कोई फर्क नहीं। सनातन धर्म में, राधा स्वामी मत में, संत मत में, गुरु मत में कोई फर्क नहीं है। फर्क डालने वालों ने डाल दिया। वो कहते वो आए राधा स्वामी। किसने? राधा स्वामी कौन है? जिसने अपने शरीर, मन और आत्मा का सफर पूरा करते हुए चौथे पद को प्राप्त किया और शब्द और प्रकाश में वो रहता है, और एक वक्त आता है कि वो शब्द प्रकाश को भी छोड़ देता है। तो वो है राधा स्वामी, वो है राधा स्वामी। जो प्रकाश को देखता है और शब्द को सुनता है, वो है राधा स्वामी। मेरी बात समझ गए आप? तो वो कहते राधा स्वामी आया, वो क्या बताता है? राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का पंथ चलाए। ये भक्ति अब आप कर रहे हैं, ये भक्ति है, ये पंथ बता दिया। आगे गत सुरत साथ धुन गाए, दुखियों को अंग लगाए। वो भी दुखी कौन है? जिसके अंदर चाह है उसको प्राप्त करने की, वो दुखी है। दुखी वो नहीं है जो गरीब है। वो कई संत देखे, वो अपनी झूपड़ में कले रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, वो बस्ती में है अपने, उनको कहेंगे कि हम वो दुखी हैं? दुखी तो वो है जिसको उसके मिलने की इच्छा, वो दुखी है। क्या कहा मैंने? तो उनके लिए क्या कहा? सुरत शब्द योग। मन शब्द योग नहीं करता। तुम्हारे अंदर यहाँ एक शब्द हो रहा है, उसको ये कान नहीं सुन सकते। उसको सौंपने में जो हम हमारे कान हैं वो भी नहीं सुन सकते। उसको सुरत के कान भी नहीं सुन सकते। उसको केवल सुरत के कान सुनेंगे। ये मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। आपके स्वप्न भी तो ये काम करते हैं ना, ये भी काम करता है, खाते भी है, पीते भी है, लेकिन ये उसको नहीं सुन सकते। आत्मा की भी कान है, वो बीन सुनती है। आत्मा बीना सुनती है सतलोक की, लेकिन वो जो है वो केवल सुरत सुन सकती। जब वो शरीर सुन हो जाएगा, मन का भी कोई पता नहीं कहाँ है, वो दुनिया भूल जाता है, उसका लगन जहाँ लगी होती है, फिर पल मुझे आखिरी जाए। गत सुरत साथ धुन गाए, दुखियों को अंग लगाए। वो दुखियों को अंग लगाता है। और ले चरण कमल की छाह जल्द नरे, देहि सुफल करावेगा। बस वो चरण कमल की छाह दे देता है और तुम पार हो जाते हो। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया है। मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि जिसने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी का संग सुन लिया और उनके एक शब्द को पकड़कर उन पर चलते हैं, उनके लिए नरक स्वर्ग नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, उनके लिए कोई नरक स्वर्ग नहीं, क्योंकि उनके पास वाणी है, उनके पास शब्द है। उन्होंने लगातार सुना है कि अंदर फिल्म बन रही है, यहाँ बन रही है, फिल्म बन रही है। मेरी 26 साल की फिल्म जहाँ चलती है, यहाँ जो उनकी संगत में रहा, तो वो मेरा साथ देती है। मेरी बात समझिए, ये नहीं कि मुझे पूरे ख्याल आते हैं, लेकिन मैं एकदम उनको कायम नहीं। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज थोड़ा आध्यात्मिक सत्संग था, संसारी नहीं था। आप लोग सुखी रहो, हमारी सत्संग था। मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, घरों में सुख हो, शांति हो, धन दौलत हो। बस फिर क्या है, उसका सुबह शाम नाम जप लिया करो। वो है, उसको ना भूलो। मेरी बात समझ गए? सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।